हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी अधिशासी अधिकारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और देखिए, अगर आप लोगों का आर का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी आज का ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा अदर जो उत्तराखंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें भी इसी तरह की हिंदी पूछी जाती है। तो उन सभी एग्ज़ाम में भी आज का ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए, आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दिख रहा होगा आप लोगों को बगल में, तो इसे भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी यहाँ पे वीडियो डालते हैं, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डालते हैं, तो उसका लिंक प्रोवाइड हो जाए जल्दी से। तो आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जाती है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए, आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को इस पेपर में बताऊँगी। हो सके तो आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठा कीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं आगामी एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपका, उद्धव का लेना न माधव का देना कहावत का अर्थ है। तो देखिए, उद्धव का लेना न माधव का देना, इस कहावत का अर्थ है अपने काम से काम रखना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ पूछ लिया जाए तो 30 मई, याद रखेंगे 30 मई 1826 को कलकत्ता से इस पत्र का प्रकाशन हुआ और यह पत्र पहला हिंदी पत्र था। और इसके संपादक कौन थे पूछ लिया जाए, इस पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देखिए, इनमें से देशज शब्द आपके कौन कौन से हैं पता रहना चाहिए आप लोगों को। देखिए, खटिया, खुरपी और हसवा, ये आपके देशज शब्द हैं, लेकिन साइकिल देशज शब्द नहीं है। साइकिल है आपका विदेशज शब्द। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द क्या होते हैं ये भी ध्यान में रखिए। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, यानी कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ये आपके देशज या फिर देशी शब्द कहलाते हैं। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। और साइकिल आपका विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द में किस भाषा का है पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे साइकिल है आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनमें से सही कथन बताना है। सही कथन हो जाएगा इनमें से आपका, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो ये आपका सही कथन है इनमें से। अगला देखेंगे, यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को क्या कहा जाता है? यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम शब्द। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मैं, आप, यह, वह, उसने, उन्होंने, ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, कारक का कौन सा एक प्रकार नहीं है ये बताना है। कारक की अगर मैं बात करती हूँ तो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य
का अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। और हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। 8 कारक होते हैं हिंदी में। कौन कौन से ये कारक होते हैं? देखिए, कर्ता हो गया आपका, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, इसके अलावा अपादान, संबंध, अधिकरण, इसके अलावा संबोधन। तो 8 कारक होते हैं हिंदी में। और यहाँ पे देख लीजिए, करण, कर्म, कर्ता, ये आपके कारक के प्रकार हैं, लेकिन क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होगा? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण के रूप में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, खद्योत का अर्थ है। खद्योत का अर्थ होता है जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित न हो वह क्या कहलाता है? जो लिंग विभक्ति या वचन के अनुसार परिवर्तित न हो ये कहलाता है आपका अव्यय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, उन्नति जो शब्द है इसमें है आपके व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब देखिए, उन्नति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? उत धन नति। अब देखिए, यहाँ पे व्यंजन है तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उद्धरण चिन्ह का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है आपका? जैसे कि देखिए इस तरीके से, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो देखिए, यहाँ बैठा नहीं जाता इसमें वाच्य है आपका भाववाच्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वाच्य की अगर हम बात करते हैं तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि क्रिया के जिस रूप में यह पता चल सके कि क्रिया का मुख्य विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में भाववाची की बात हो रही है तो भाववाची के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। भाववाची क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतरण को याद रखेंगे, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाची कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो। या इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां पर भाववाची होता है। और भाववाची में क्रिया जो होगी वो हमेशा क्या होगी? अकर्मक। ये ध्यान रखेंगे, भाववाची में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक का अर्थ होता है, देखिए, कर्म के बिना। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव एवं फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और बात करते हैं कर्तृवाची की, तो कर्तृवाची अगर वाक्य होगा तो वहां पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मवाची आपका वाक्य होगा तो कर्मवाची में केवल सकर्मक क्रिया होती है, ये ध्यान रखेंगे। भाववाची में केवल अकर्मक क्रिया, कर्तृवाची में सकर्मक और अकर्मक दोनों, और कर्मवाची में केवल सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है आपके आलोचना। अगला देखेंगे, हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है। हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है बहुत जल्दी। अगला है, बाहर कोई खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बाहर कोई खड़ा है वाक्य में सर्वनाम है आपका
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो देखिए तत्सम शब्द इनमें से चुन लेना है। तत्सम शब्द इनमें से है आपका सुंदर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम आज भी ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया अग्नि। अग्नि जो शब्द है इसे आज भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। जैसे कि वायु हो गया आपका, इसके अलावा माता हो गया, ये शब्द आज भी इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रकाश हो गया, पत्र हो गया, सूर्य हो गया, ऐसे ही आपका सुंदर शब्द भी संस्कृत शब्द है जो कि आज भी ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है? तो देखिए प्र उपसर्ग युक्त शब्द इनमें से बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राचार्य, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा आपका प्राख्यात और प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, ये सभी आपके प्र उपसर्ग युक्त शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? देखिए अप का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बुरा या फिर हीन, इसका अर्थ होता है। तो अपमान, अपशय, अपकार, अपशब्द, ये सब अप उपसर्ग वाले शब्द हैं। लेकिन कौन सा नहीं है ये बताना है, तो इनमें से नहीं हो जाएगा अपरोक्ष, ये आपका अप उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए इनमें से अशुद्ध शब्द है आपका महत्व, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन बताना है। सही कथन है इनमें से आपका कौन सा? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, ये आपका सही कथन है, बाकी रॉन्ग है। अगला देखेंगे, समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद कहा जाता है पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौमुदी किसका पर्यायवाची है? देखिए कौमुदी जो पर्यायवाची है ये किसका है? चांदनी का, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार है आपका रूपक अलंकार। अगला देखेंगे, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? 10 वर्षों का समूह कहलाता है दशाब्दी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अनेक का तात्पर्य है, अनेक का तात्पर्य सेना है। अगला देखेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पे होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार शब्द का विलोम है, साकार शब्द का विलोम होता है निराकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ये वाला ग्रह, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी ग्रह, आलय और सदन ये आपके घर के पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है? तो देखिए यण संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें से? यद्यपि, यद्यपि जो शब्द है आपका ये यण संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कुछ है? तो देखिए उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कुछ क्या है ये बताना है, तो वाक्य में कुछ है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी गई है
माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। अगला देखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ये शब्द कहलाते हैं आपके सर्वनाम। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए अजय तो डैश है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किताबी कीड़ा होना। अजय तो किताबी कीड़ा है, पढ़ाई के अलावा वो कुछ नहीं करता। ये आपका एक वाक्य बन जाएगा। अगला है आपका आंख रखना मुहावरे का अर्थ है। आंख रखना मुहावरे का अर्थ है निगरानी रखना। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाथ कंगन को आर्ट से क्या का अर्थ बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल है। उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में है आपका आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है, तो चलवाना ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा आपका किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद है। अगला देखेंगे लालटेन शब्द किस भाषा का अपभ्रष्ट रूप है? लालटेन शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का अपभ्रष्ट रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है बताना है। इनमें से लोकोक्ति है आपकी घर का भेदी लंका ढावे, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देखिए इनमें से देशज शब्द बताना है, तो अक्खड़ आपका देशज शब्द है। अगला देखेंगे निम्नांकित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है यातु धान। बाकी हुताशन कृषाणु वैश्वानर ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका शुद्ध वाक्य का चयन कर लेना है। शुद्ध वाक्य है आपका हमारे यहाँ नव युवक शिक्षा पाते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? संबंधवाचक संज्ञा नहीं है नैनीहाल। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छाटिए। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द हो जाएगा इनमें से उत्कर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? अधिकरण कारक का चिन्ह है इनमें से मैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है इनमें से अनाधिकार। अगला देखेंगे शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है व्याधि। अगला देखेंगे पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है ये हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तो देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प। सर्प जो है ये तत्सम शब्द है। आप लोगों को बताया मैंने तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो याद रखेंगे संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका यूज हम आज भी उसी रूप में करते हैं ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला देखेंगे सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे अवर्ण का उच्चारण स्थान है। अ जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान है आपका
कंठ, कंठ से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? हमारी बहन विदुषी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला देखेंगे, प्रिय प्रवासी किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? तो देखिए प्रिय प्रवासी ये किस कवि की प्रसिद्ध कृति है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला देखेंगे, घी शब्द का तत्सम रूप है। घी शब्द का तत्सम रूप है आपका घृत। अगला देखेंगे, विशेषज्ञ का अर्थ है। विशेषज्ञ का अर्थ हो जाएगा विषय को विशेष रूप से जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्द है। अनेक जो शब्द है ये बहुवचन शब्द है। अगला देखेंगे, सज्जन शब्द का विलोम है। सज्जन शब्द का विलोम होता है दुर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौ 12 होना है। पौ 12 होना क्या है ये बताना है। पौ 12 होना ये आपका एक मुहावरा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है? तो देखेंगे दिए गए ऑप्शन में आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है दस्युं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए जो आपको यहाँ पे विराम चिन्ह दिया गया है इसका नाम बताना है। तो इस विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस में जुड़े हुए हैं, किस शब्द में? करेक्ट आंसर है आपका उपकार शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आलोचना करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा इनमें से आलोचक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखेंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए बिनु पद चले सुने बिनु काना इस पंक्ति में आपका अलंकार है विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। गुणवाचक विशेषण है आपका कुरूप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आपके यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एस द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उन सभी एग्जाम में इसी तरह की हिंदी पूछी जाएगी। तो ये जो आज का मॉडल पेपर है सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आज का ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट बताए गए हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा? सत्य धन आग्रह। अगला देखेंगे, दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाववाचक का। ये आपको याद रखना है। सेशन आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन आप लोग शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ही यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा प्रॉपर क्लास दी जा रही है, तो आप लोग इन्हें ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को, शेयर कीजिए इन क्लासेस को। अगला देखेंगे, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है। आटे दाल का भाव मालूम होना इसका अर्थ बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक कष्ट का पता लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे शब उन्नति को मूल किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है? देखिए ऊंचा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका उत्तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकीला शब्द में प्रत्यय है। चमकीला जो शब्द है आपका इनमें से कौन सा प्रत्यय है? ईला इसमें प्रत्यय है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है इनमें से अभिराम अविराम ये आपका गलत युग्म है। अगला देखेंगे, तरणी का अर्थ सूर्य है। तो तरणी का क्या अर्थ है? ये आपका देख लीजिए, तरणी जो है ये छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। इस तरणी का अर्थ अगर सूर्य है तो बड़ी ई की मात्रा वाला जो तरणी है इसका क्या अर्थ है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका नाव। अगला देखेंगे, हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदी में स्पष्ट जो व्यंजन होते हैं इसके 5 वर्ग हैं।
ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताना है। दो वर्णों के योग से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इनमें से आपका संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ये आपको याद रखना है। किन किन वर्णों के मेल से ज्ञ बनता है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद होगा। वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक धन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखेंगे इनमें से शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इनमें से कौन सा? अनुग्रहित। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संवाद का सही अर्थ है। देखिए संवाद का सही अर्थ होता है बातचीत। अगला देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है? संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद है जो कि शुद्ध नहीं है? उन धन मेष, ये आपका शुद्ध विच्छेद नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का हृदय। ये आपका जो वर्तनी विश्लेषण दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंधन शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। जो आपका बंधन शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आधा ब धन अ, आधा नौ धन, आधा ध धन अ, धन आधा नौ फिर धन अ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, रामावतार शब्द में कौन सी संधि है? रामावतार जो आपका शब्द है इसमें है कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी जो शब्द है आपका इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगला देखेंगे, निम्नांकित में पहाड़ का पर्यायवाची है। पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है बताना है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूधर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? देखेंगे भाववाचक संज्ञा है आपका मिठास में। अगला देखेंगे, निरूपण में उपसर्ग है। निरूपण शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा नि उपसर्ग। अगला है, निम्नांकित में विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है कुर्ता। कुर्ता जो है ये विदेशी शब्द है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सृष्टि आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है इसमें कारक हो जाएगा आपका कौन सा कारक? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है इनमें से? तो जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इन वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है यह लोग अच्छे आदमी हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस पेपर का, निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनमें से पूज्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का ये मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं रात 8 बजे। आप लोगों को आज जीके जीएस एंड उत्तराखंड मिक्सअप वाली क्लास प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो उस क्लास को आप लोग 8 बजे स्टडी विद एम पर विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।